नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली एनसीआर में 17 फरवरी सुबह 5:37 पर 4.0 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन इस बार झटकों से ज्यादा खतरनाक गड़गड़ाहट चर्चा में रही। भूकंप का केंद्र एमपी सेंटर दिल्ली में था, जिससे तेज आवाज सुनाई दी और लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। विशेषज्ञों के अनुसार दिल्ली सिस्मिक जोन 4 में आता है और हिमालय के नजदीक होने के कारण संवेदनशील क्षेत्र है। इससे पहले 1960 में 5.6 तीव्रता का सबसे तेज भूकंप दर्ज हुआ था। भूकंप में किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लगातार झटकों की आशंका बनी हुई है। यूपी सरकार ने गंगा के बाद गोमती, यमुना, सरयू, बेतवा और चंबल समेत 11 नदियों में जल परिवहन शुरू करने की योजना बनाई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सड़क मार्ग की तुलना में जल मार्ग से माल ढुलाई 1.20 सस्ती और रेल से 30 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर कम खर्चीली होगी। सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है, जो जलमार्गों के विकास और संचालन की निगरानी करेगा। विश्व बैंक और केंद्र सरकार भी इस परियोजना को समर्थन दे रहे हैं। जलमार्गों के विस्तार से रोजगार बढ़ेगा और यूपी के कई प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाकुंभ का आज 36वें दिन संगम में श्रद्धालुओं का सैलाब जारी रहा। वहीं 16 फरवरी को 1.49 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। वीकेंड पर मेला क्षेत्र में भारी भीड़ रही, जिसके कारण 8वीं तक के सभी स्कूल 20 फरवरी तक बंद रहेंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऑनलाइन पढ़ाई का निर्देश दिया है। वहीं 26 फरवरी तक संगम रेलवे स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को प्रयागराज जंक्शन और फाफा मऊ से ट्रेन मिलेगी। मेला क्षेत्र पहले से ही नो व्हीकल जोन घोषित है। महाकुंभ की शुरुआत से अब तक 52.96 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार यानी आज यूपी विधानसभा के मुख्य द्वार का उद्घाटन किया और भित्ति चित्रों का अनावरण किया। इस अवसर पर विधानसभा भवन को हाईटेक और कलात्मक रूप से सुसज्जित किया गया। नए भित्ति चित्रों में भारत की ऐतिहासिक घटनाओं और गीता के प्रसंगों को दर्शाया गया। पुराने लकड़ी के गेट को हटाकर अब अत्याधुनिक नक्काशीदार स्टील गेट लगाया गया है। विधानसभा की सौंदर्यीकरण और आधुनिकीकरण प्रक्रिया जारी है। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और अन्य नेता भी उपस्थित थे। इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 13 प्रमुख शहरों के विकास के लिए खाका तैयार किया गया है। इन शहरों में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, झांसी, मथुरा, बरेली, मेरठ, आगरा, चित्रकूट, वाराणसी और प्रयागराज शामिल हैं। बुके ऑफ प्रोजेक्ट के तहत इन शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जाएंगी। इन योजनाओं के द्वारा इन शहरों का स्वरूप बदलने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में 18 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित होने वाले ताज महोत्सव में शिल्पग्राम ऐतिहासिक धरोहरों की थीम पर सजाया गया है। इस साल की थीम धरोहर पर आधारित पेंटिंग्स और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 376 स्टॉल्स में विभिन्न राज्यों के हस्तशिल्प और व्यंजन मिलेंगे। ताज महोत्सव में सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं भी मजबूत की गई हैं, जहां 100 सीसीटीवी कैमरे और 250 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात होंगे। विशेष रूप से 25 फरवरी को चिकित्सकों द्वारा नाट्य प्रस्तुति भी होगी। इस बार पार्किंग की व्यवस्था भी बेहतर की गई है। प्रयागराज महाकुंभ के बाद काशी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आ रही है। 8 फरवरी से 16 फरवरी तक 60 लाख से ज्यादा भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचे, जिसमें 13 फरवरी को 8.30 लाख लोग शामिल थे। ये भीड़ सावन शिवरात्रि की भीड़ से दोगुनी है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़ा दी हैं, जबकि स्कूलों को 22 फरवरी तक बंद कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी दर्शन के लिए काशी पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू हो गई, जो 22 फरवरी तक चलेंगी। लखनऊ में 6 परीक्षा केंद्रों पर 2000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए, जबकि पूरे प्रदेश में 89,000 छात्र परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा को नकल मुक्त बनाने के लिए सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी निगरानी और वेबकास्टिंग की जा रही है। उड़न दस्ता और सचल दल औचक निरीक्षण कर रहे हैं। 71 जिलों में 434 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मदरसा बोर्ड के अधिकारी लखनऊ से ऑनलाइन मॉनिटरिंग
मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिससे परीक्षा पारदर्शी और सुरक्षित बनाई जा सके। लखनऊ में बिजली वितरण कंपनी लखनऊ इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रशासन यानी LESA 10,000 रुपए से अधिक बकायेदारों के खिलाफ सोमवार से विशेष अभियान चला रही है। 3 दिनों तक चलने वाले अभियान इसमें बकायेदार के कनेक्शन काटे जाएंगे। कई उपभोक्ता आधे अधूरे बिल जमा कर गुमराह कर रहे थे। LESA के अधिकारियों के अनुसार बकायेदारों की संख्या करीब 3,000 है। ओटीएस योजना के तहत 28 फरवरी तक भुगतान करने पर ब्याज में छूट मिलेगी। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे जल्द भुगतान करें, अन्यथा बिजली सेवाओं से वंचित हो जाएंगे। अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की मौसम की ओर। यूपी में फरवरी महीने में बढ़ते तापमान के बीच नया पश्चिमी विक्षोभ सोमवार यानी आज से सक्रिय हो गया है। कानपुर में पारा सामान्य से 8.5 डिग्री से 9 डिग्री अधिक हो गया है, जबकि वाराणसी का पारा 31 डिग्री के पार पहुंच चुका है। अगले 24 घंटे में यही स्थिति बनी रहने की संभावना है। तापमान में वृद्धि के साथ हवा की दिशा बदलने से नमी बढ़ने और बदली का असर रहेगा। दिल्ली में 19 फरवरी को बारिश की संभावना है, जिसका असर कानपुर मंडल तक देखने को मिलेगा। 22 फरवरी के बाद एक और विक्षोभ सक्रिय होने की उम्मीद है। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।